हेलो फ्रेंड्स, ईबीसी में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड रहेगा डीसी जनरेटर से। तो डीसी जनरेटर के जो वाइंडिंग है उसमें बहुत से अलग अलग टाइप की वाइंडिंग आती है, जैसे आर्मेचर वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग, कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग, इंटरपोल वाइंडिंग, इस तरह से बहुत सी वाइंडिंग आती है। तो BIS के अनुसार हमें जो डीसी मशीन की या डीसी जनरेटर की जो भी डीसी टाइप की मोटर है उसमें जो वाइंडिंग है उस वाइंडिंग के जो नाम है या फिर टर्मिनल है, उस वाइंडिंग के जो टर्मिनल है उसके जो चिन्ह है वो हमें पता रहना जरूरी है। तो BIS के अनुसार ही जो टर्मिनल के चिन्ह है, जो सिंबल है जिसे हम डिनोट करते हैं ये वाइंडिंग इस टाइप के है, तो वो BIS ने एक बताया है कि आप इस वाइंडिंग के लिए इस सिंबल का यूज़ कीजिए। तो BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वह BIS का अर्थ हो जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो कौन से रूल के अनुसार? तो BIS 4718 1957 भी डीसी मशीन है, उसके टर्मिनल हमें दिए हुए हैं, उस टर्मिनल के नाम हमें दिए हुए हैं। तो अब हम देखते हैं कौन से वाइंडिंग के टर्मिनल को किस नाम से हम डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास डीसी मशीन में 6 टाइप की वाइंडिंग है। तो सबसे पहली जो वाइंडिंग है वो है आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग को हम इस तरह से दिखाते हैं। यहाँ पे लगे होंगे ब्रश और इस तरह से। तो इसका जो पहला सिरा है उसको हम डिनोट करते हैं A1 से, और इसका जो दूसरा सिरा है उसको हम डिनोट करते हैं A2 से, A1 और A2 से। उसके बाद में नेक्स्ट ये वाइंडिंग होगी हमारी आर्मेचर वाइंडिंग। उसके बाद में नेक्स्ट वाइंडिंग है हमारे पास इंटरपोल वाइंडिंग। दूसरी जो वाइंडिंग है वो है इंटरपोल वाइंडिंग, और इस वाइंडिंग को हम डिनोट करते हैं B1 और B2 से। उसके बाद में नेक्स्ट वाइंडिंग जो है वो है कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग, और इस वाइंडिंग को हम डिनोट करते हैं C1 और C2 से। हमने अल्फ़ाबेट ही इसको लगाए हैं ताकि पढ़ते समय या फिर याद करते समय हम इजीली उसको याद रख सके। उसके बाद में फोर्थ नंबर की जो वाइंडिंग है वो फोर्थ नंबर की वाइंडिंग है हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमें पता है शंट वाइंडिंग रेजिस्टेंस से कम होता है, तो हम इसको इस तरह से दिखाते हैं। तो इसके जो फर्स्ट टर्मिनल है, फर्स्ट जो सिरा है उसको हम D1 से डिनोट करेंगे और नेक्स्ट टर्मिनल को D2 से डिनोट करेंगे। उसके बाद में हमारे पता है डीसी मशीन में एक और वाइंडिंग आती है, वो है शंट फील्ड वाइंडिंग। और शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस सीरीज फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के कंपेयर में ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो कम जाड़ी की और ज़्यादा टर्न की आ जाएगी। तो इसके जो फर्स्ट टर्मिनल को हम डिनोट करेंगे E1 से, और सेकंड टर्मिनल को डिनोट करेंगे हम E2 से। उसके बाद में लास्ट वाइंडिंग है हमारे पास जो गिवन है वो है सेपरेटली एक्साइटेड वाइंडिंग। उसको हम इस तरह से दिखाएंगे, और इसको जो फर्स्ट टर्मिनल है वो डिनोट करता है F1 से, और नेक्स्ट टर्मिनल डिनोट करते हैं हम F2 से। और ये सभी वाइंडिंग को डिनोट करते समय बड़े अक्षरों में इस तरह से लिखा जाता है। और ये जो हमें पूरे वाइंडिंग के टर्मिनल को ज्ञात करने के लिए BIS के अनुसार हमें बताया गया है।
और ये भी पूछ सकता है कि BIS किसके हिसाब से, तो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 4718 1957 के अनुसार। ये भी हमें याद रखना है। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग के लिए A1 A2, इंटरपोल वाइंडिंग के लिए B1 B2, कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग के लिए C1 C2, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के लिए D1 D2, शंट फील्ड वाइंडिंग के लिए E1 E2 और सेपरेटली एक्साइटेड वाइंडिंग के लिए F1 F2। इस तरह से नाम दिए गए हैं।